नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और अपने इस जर्नी का थोड़ा बहुत आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको शेयर करने के लिए आया हूं। आज मेरा चैनल दोस्तों अंततः फाइनली मोनेटाइज हो चुका है और उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो सर, मैं अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहूँगा। जो भी नए यूट्यूबर हैं या फिर जो बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मेन चीज़ें बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं एक यूट्यूबर के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो के साथ जुड़े होंगे, पहली बार चैनल पर आए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं उत्तराखंड का निवासी हूं और अभी वर्तमान समय में केंद्रीय विद्यालय कौसानी, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सॉरी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में भी है, बाउंड्री लाइन पर है अल्मोड़ा और बागेश्वर के। तो मैं अल्मोड़ा का हूँ, लेकिन जो वहाँ पर है स्कूल है वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पर टीचिंग करता हूँ और साथ में 1-2 घंटा रेगुलरली अपने यूट्यूब के लिए भी देता हूँ। इसमें मैं नई-नई नोटिफिकेशंस हो गए, जैसे कि बेरोज़गार समझे नई-नई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए, पेपर्स हो गए, जो प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, नए-नए कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको लेकर के मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब चैनल के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम। जैसे ही पूरा हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चले जाता है। तो ये हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। अभी मेरे वर्तमान में जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल का नाम इम्पोर्टेंट स्टडी पीके है। पीके का मीन्स वही है, प्रमोद कुमार। और इसमें जो वर्तमान जो सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं वो है अभी 1054 और ये यहाँ पर लास्ट 28 डेज़ की एनालिटिक्स है। तो इसमें आपको व्यूज़ जो दिख रहे हैं लास्ट 28 डेज़ के, वो है 65,400 और वॉच टाइम जो है 2000 घंटा। सब्सक्राइबर जो है लास्ट अंतिम यानी कि 1 महीने में 534 प्लस हुए हैं और रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया है। रेवेन्यू दोस्तों बहुत धीरे-धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है, लेकिन मोनेटाइज होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और अभी रेवेन्यू जो दिख रहा है यहाँ पर आपको डॉलर में 0.06, इसे अगर इनटू हम डॉलर के 85 से भी करेंगे तो लगभग 5-6 रुपया कह सकते हैं हम। तो दोस्तों, आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। उससे पहले मैंने 3 महीने में ही लगभग ये पूरा कंप्लीट हुआ है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें कि कैसे इस बनी है। देखो दोस्तों, ये है, आपको देखो, ये टोटल वॉच टाइम दिख रहा होगा। मैं इसे भी खोलता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर टोटल वॉच टाइम मेरा इसमें 2077 ये दिखा रहा है 21 महीने का। अब मैं इससे करूँगा, यहाँ पर 7 डे लिखा है, ऊपर 28 डे, यानी कि लास्ट 28 दिन में मेरा जो वॉच टाइम है 277 घंटा हुआ है। और 305 अगर 90 दिन यानी कि 3 महीने पहले देखेंगे तो दोस्तों, क्लिक करें तो 90 दिन पहले जो मेरा वॉच टाइम है, यानी कि 3 घंटे में 3 महीने में का जो वॉच टाइम है मेरा, वो टोटल है 4188, यानी कि 4188 घंटा हो चुका है। यानी कि इसीलिए मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है, यानी कि 4000 प्लस चाहिए। तो मेरे 3 महीने के अंदर अभी जो वर्तमान में जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपको 4188 घंटा। और अगर मैं टोटल वॉच टाइम देखा दोस्तों, ये है आपका टोटल वॉच टाइम। देखिए, ये है आपका 4372, यानी कि 200 घंटा ही ज़्यादा हुआ है। यानी कि मेरा जो टोटल देख रहे होगे आप, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहाँ से बढ़ा है। लगभग आपको 3 महीने के अंदर ही ये चैनल पूरा ग्रो किया हुआ है इतना। और मैं इसमें देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस-किस घंटे किस-किस कंटेंट में आए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये चैनल है और इसमें मैं थोड़ा बहुत अपनी शेयर करूँगा। और आपको पता कैसे चलता है? ये पता चलता है दोस्तों कि आपके चैनल पर, मतलब कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है नहीं हुआ है। मतलब मोनेटाइज जैसे कर दोगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया नहीं हो गया, कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको डॉलर का निशान दिख रहा है। देखो, जहाँ पर व्यूज़ दिख रहे हैं 119 व्यूज़ दिख रहे हैं और यहाँ पर डॉलर का निशान दिख रहा है। जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर व्यूज़ का निशान नहीं दिखाया जाता है, जिसकी क्राइटेरिया पूरी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ पर डॉलर का निशान दिखाई देगा। कुछ दिन में यहाँ पर कुछ मतलब पॉइंट में भी डॉलर के रूप में दिखाने लग जाएगा, यानी कि इसका मतलब कि मोनेटाइजेशन आपका ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनने का, जो भी नए यूट्यूबर हैं, जो भी नए
अभी जो मतलब जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है ना कि आप चाहे कुछ भी काम करो, स्टडी कर रहे हो या फिर कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वर्तमान मतलब समय पर 1 या 2 घंटा अपने यूट्यूब को भी दें। मतलब आपके पास एक ऐसा चैनल अवश्य होना चाहिए जो मतलब जिस पर आप काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कंटेंट जो है दोस्तों, मेरे इससे पहले भी 2 चैनल थे। एक पीकेआर ब्रांड करके था, उसमें लगभग 2000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो मोनेटाइज ही नहीं हुआ क्योंकि उसमें कंटेंट अलग-अलग प्रकार के, कभी मैं उसमें ब्लॉग डाल रहा हूँ, कभी उसमें अपनी टीचिंग डाल रहा हूँ, कभी उसमें मैं कोई म्यूजिक का डाल रहा हूँ, कभी कुछ डाल रहा हूँ। तो वो मतलब जो एल्गोरिथम है ना यूट्यूब का, वो समझ में नहीं आता कि उसके कि क्या कौन-सा ये है, तो वो उनको क्या नहीं करता है, मोनेटाइज नहीं करता है। तो आप एक ही कंटेंट पर बनाइए वीडियो, जो भी है। ब्लॉगिंग सबसे आसान जो है ना इस समय, मतलब ब्लॉगिंग है सबसे आसान। ब्लॉगिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी शेड्यूल, दिनचर्या जहाँ भी आप जा रहे हो ट्रैक बनाना है, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से, उससे प्रोफेशनल तरीके से बनाना है। ये नहीं कि यार कुछ भी मतलब ऐसे-वैसे उल्टी-सुल्टी चीज़ें, ये नहीं, मतलब एक प्रोफेशनल ढंग से उसको बनाइए, तरीके से बनाइए। आई होप कि पक्का ग्रो करेगा। और टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है। मतलब कम से कम जब आप 1000 वीडियो पूरी डाल लोगे उसमें, जैसे इसमें मेरे इसमें भी टोटल वीडियोस कमी पड़ी होंगी, लगभग 200 के आसपास मेरे इसमें पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1000 वीडियो डालने के बाद ही से पता चलता है कि क्या होता है। तो दोस्तों मेरा जो मेन चीज़ रहा, मैंने फ़ोकस्ड रहा। पहले-पहले मैं क्या करता था, मतलब कि सब कुछ शेयर करता था, अपने फ्रेंड को करता था। सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब में आपका कंटेंट। अगर आपके कंटेंट में दम है ना, तो लोग खुद ब खुद आएँगे। मतलब खुद सब्सक्राइब करेंगे, खुद वीडियो को देखेंगे। सबसे बड़ा कंटेंट है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका थंबनेल। थंबनेल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। 2 चीज़ें जहाँ तक मैं बताता हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्या, कंटेंट। कुछ भी बना रहे हो तो उसमें घुस जाओ उसके अंतर्गत। मतलब कि उसकी डिटेल्स ढूँढो, कुछ भी करो, ये भी करो, वगैरह-वगैरह जो भी करना है करो। लेकिन उससे ये नहीं कि 5 मिनट की एक वीडियो बनाई, 5 मिनट के अंतर्गत आपने डाली, बस आपको लग गया कि हाँ, ये अच्छी नहीं चली, नेक्स्ट बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है दोस्तों। मतलब 2 घंटा आपको, 1 या 2 घंटा देना ही है अपने चैनल को। किसी भी कंटेंट बना रहे हैं, आप म्यूजिक बना रहे हैं, म्यूजिक पर आपका कोई कंटेंट है, तो म्यूजिक पर ही उसको आगे बढ़ाइए, मतलब रिलेटेड, उससे संबंधित हो। अब ये नहीं सोचा कि अरे व्यूज़ नहीं आ रहे, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। देखो, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे इसमें ये वाले व्यूज़ में 122 व्यूज़ आ रखे हैं सिर्फ। इससे पहले वाले में सिर्फ 108 व्यूज़ आ रखे हैं। इससे पहले 1.3 के आ रखे हैं। तो मेरा जो टॉप अभी तक का जो टॉप वाला रहा है, वो 17,000 का है। तो सोच सकते हैं कि बहुत अच्छे मेरे में भी व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन कि कोई मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं इसी से पैसे कमाऊँगा, ये नहीं है। ये है कि हाँ, मेरा एक चैनल है, मोनेटाइज़ेशन है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी नहीं आएगा तो एक, मतलब मैं बहुत कुछ सीखूँगा, इस उद्देश्य से मैंने चैनल का। और कंटेंट में 2 चीज़ का ज़िक्र रखें कि आपके कंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब कि आप गुमराह टाइप में ना कर रहे हो, या फिर फालतू की बकवास चैनल के अंदर आकर नहीं बोल रहे हो, उल्टी-सीधी चीज़ें नहीं बोल रहे हो। मतलब कि आप किसी को भी आपके इम्प्रेस तभी कर पाओगे जब वो न्यूज़ ऑथेंटिक होती, ऑफ़िशियल होगी, या फिर मतलब उसके आस-पास होगी। ये नहीं क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा होगा ही होगा। जैसे मैंने बहुत सारी कट ऑफ पर भी यहाँ पर वीडियोज़ बनाई थी, उत्तराखंड कनिष्क के सहायक पर। लेकिन हुआ क्या, आगे-पीछे, लेकिन वहाँ मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा कि 60 या 70% इतनी रहेगी कट ऑफ, जबकि 3 4-5 नंबर आगे चली गई थी। जैसे मैंने कट ऑफ बताई थी, उससे लगभग 5-6 नंबर आगे कट ऑफ चली गई थी। लेकिन अब मैं कहता कि गारंटी में देता हूँ कि इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसे इस तरह से अफ़वाह नहीं फैलानी है। आपको क्या करना है, आप अगर आपको थोड़ा भी दुविधा है, तो आप परसेंटेज बता दीजिए कि मुझे लग रहा है कि 60% 70% ऐसे बनाई थी। ऐसे मैंने इस वीडियो में कहा था, मुझे जहाँ तक मैंने और पोल लिया था लोगों का, तो उससे लग रहा था कि 60 के आसपास चली जाएगी कट ऑफ, तो मैंने ऐसा बोला था। तो कोई भी आप खबर बोलेंगे तो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल ऑफ़िशियल जैसा लगे कि यार ये गुमराह नहीं कर रहा लोगों को, ये अपना ओपिनियन दे रहा है और ऐसा हो सकता है लॉजिकली, फैक्चुअली, ऐसे यहाँ पर बातें रखें। तो दोस्तों पहली बात तो थी, थंबनेल आपका अट्रैक्टिव हो। थंबनेल मेरा वैसे बहुत शानदार नहीं है, मैं सिंपल सा, मतलब बहुत कम समय लेता हूँ उस थंबनेल बनाने में, आगे से ही बना देता हूँ। आपके मेरे बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे, अगर आप देखना चाहें तो एक थंबनेल दिखा देता हूँ आपको। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत मैं थंबनेल में लगाता नहीं हूँ। जैसे ये बनाया था मैंने थंबनेल का, अगर दिख जाएगा तो ये देखिए, आयोग का पुलिस भर्ती के लिए, उत्तराखंड पुलिस भर्ती आयु समझने वाला बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट, ऐसे मैंने लगभग सारे बनाए हुए हैं। तो ये अभी भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है आगे को, देखो कब तक कहाँ तक जाता है। तो इस प्रकार से मैं बना लेता हूँ, और आपको भी यही करना है दोस्तों। और थंबनेल पर भी मतलब आप बहुत अच्छी भी बना सकते हो थंबनेल में। तो ये थी मेरी जर्नी।
यूट्यूब की, 3 महीने मुझे इसमें लगे मोनेटाइज़ होने में, और मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें की। मैंने वही खबर बता दी। मुझे जहाँ तक लगा अभी तक मैं 2-3 मतलब जो भी मेन मेरे जो एनालाइट भी कर सकते हैं हम इसमें, कि मतलब ये पता चलता है कि आपके एज ग्रुप क्या है। मेरे एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा रहा है 25 से 35 साल के, जो जिसकी एज के बीच में मैं हूँ भी 30 साल के एज के आसपास, उसी एज के आसपास भी ये मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो मैं क्या करता था पहले, मैंने बताया ना कि उसमें उल्टी-सीधी चीज़ें अपने पहले चैनल पर डाल देता था। उससे क्या होता था कि यूट्यूब ने कवर नहीं कर पाया उन चीज़ों को, और वो चैनल ऐसे ही मतलब मोनेटाइज़ हो नहीं पाया। अभी भी है, अगर पीकेआर ब्रांड करके सर्च करोगे तो वहाँ मेरे खुद के डांस, गीत-वीत के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अब मैंने वो क्या बना दिया है, अपना बस एक कोई भी चीज़ मैं अगर सेव करना चाहता हूँ तो यूट्यूब में उस चैनल पर डाल देता हूँ, हमेशा परमानेंट सेव रह जाती है। तो दोस्तों आज के समय में आप 1 घंटा निकाल कर, निवेदन है सभी से, जो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो 1 घंटा अपना एक चैनल बनाइए। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उस पर आप एक चैनल बना दीजिए। एजुकेशन, मैंने क्या करता था, मैं डेली पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अभी भी कंटिन्यूअसली 2-3 आवर्स डेली का रीडिंग मेरी रहती है। कम से कम 2 घंटा पर डे के हिसाब से रीडिंग करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा, तो कम से कम 2 घंटा इतना टाइम मिल पाता है, तो रीडिंग करता हूँ। तो उसी को मैं अपना आधार बना लेता हूँ। जैसे मैंने आज एक कोई प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया, उसी को मैंने फिर यूट्यूब में बना दिया। अब उसमें व्यूज़ आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो जो प्रॉफ़िट मिलना था मिल गया। मैंने पेपर की तैयारी करनी थी, कर ली। उसी प्रकार से मैंने कोई कंटेंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसी को पढ़ लिया, उसको वीडियो बना दी, एक बार पढ़ लिया, वहाँ हो गया। फिर जब रिवीजन किया तो उसका क्या बन गया, रिवीजन हो गया। तो इस प्रकार से मैंने मतलब कि एक उसको आधार बनाते हुए ये बना दिया, मेरे मन में आया और ऐसा करने लगा। जैसे फिर जैसे मैंने देखा कि पुलिस संबंधित सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मेरी जो अभी वर्तमान में इसमें होंगी चैनल में, पुलिस संबंधित और जो आयु संबंधित मामला हाई कोर्ट में है, और उससे संबंधित फिजिकल संबंधित, और जो पेपर है उत्तराखंड में यूकेपीएससी कराता है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन सब पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे इस समय पड़े हुए हैं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पूरे मेरे इस चैनल को अच्छे से। तो दोस्तों ये अब मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, बस एक ही चीज़ निवेदन करता हूँ कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो 1-2 घंटा यूट्यूब चैनल को दीजिए और बना लीजिए। और अभी मेरे रेवेन्यू यहाँ पर दिख रहा है 0.06 रुपया दिख रहा है, लेकिन अभी देखो कि आगे कि कितना होता है, और आएगा जो भी आएगा। मतलब ऐसा कोई बड़ा लालच है नहीं पैसे का, मतलब ये बड़ी खुशी है कि एक मोनेटाइज होना बहुत बड़ी बात है चैनल में, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मेरा 3 महीने में हो। तो दोस्तों ये थी मोनेटाइज तक की जर्नी। अब 15-20 दिन के बाद गूगल पिन आ जाएगा, और उसके बाद ही हम अपना पेमेंट निकाल पाते हैं। और जो यहाँ पर आपको भी $0.06 दिख रहे हैं, ये जब $100 हो पाते हैं तभी जाकर हम उसको निकाल पाते हैं। उससे पहले क्या होता है ना, अभी वर्तमान समय में आपका हाफ मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब ने। यानी कि जैसे ही आपके 500 सब्सक्राइबर और 1000 घंटा ना 500 सब्सक्राइबर और 3,000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा, तो आपका चैनल रिव्यू के लिए जाएगा। और अगर वहाँ तक कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपका फिर 4000 होने में कुछ भी दिक्कत नहीं लगती है। वहीं पर ही आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है, जिस पर आप अपने सारे डिटेल्स देते हो, नाम, पता वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताते हो। तो वो 3000 वॉच टाइम पर ही 3000 घंटा वॉच टाइम पर ही हो जाता है, 500 सब्सक्राइबर पर भी हो जाता है। एक नई पॉलिसी यहाँ पर यूट्यूब ने जारी कर रखी थी, बहुत अच्छी ये पॉलिसी कही जा सकती है, कि वहाँ तक पता चल जाता है कि कुछ फॉल्ट तो नहीं है। नहीं तो होता है पहले क्या था, हम बड़ी मेहनत से 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करते थे, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते थे, और पता चलता है कि यूट्यूब में कुछ ना कुछ हमारे कंटेंट में दिक्कत आ गई, और उसने क्या कहते हैं, मोनेटाइज करने से क्या कर दिया, मतलब उसे रिजेक्ट कर दिया मोनेटाइजेशन। तो अब ऐसा नहीं है, आप 3000 घंटा वॉच टाइम जैसे आपने कंप्लीट किया, और जैसे ही आपने 500 सब्सक्राइब पूरे किए, तो आपका चैनल वहीं पर ही रिव्यू हो जाएगा। पूरा देख देगा, पूरे आपके कंटेंट को, पूरे वीडियोज़ को चेक कर देगा यूट्यूब कि कहीं कहाँ फॉल्ट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपका चैनल ईजिली मोनेटाइज हो जाएगा। 3000 पर ही एडसेंस अकाउंट हो जाएगा। वही एडसेंस अकाउंट को फिर लिंक करना होता है 4000 के बाद, और 4000 के बाद जैसे अगर आपका 3000 में ही एडसेंस अकाउंट बन चुका है, फिर तो बहुत ईजी काम है। आप मेरा टेलीग्राम मेरा लिंक है, जिसका भी हो जाएगा, या फिर कुछ और भी क्वेरीज अगर आपकी होंगी तो मेरे प्रोफाइल पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक। वहाँ जाकर के आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अन्य चीज़ें पूछ सकते हैं। और वहाँ पर जैसे आपका 4000 होगा तो आपका पैन कार्ड की डिटेल्स ली जाएगी, और अकाउंट नंबर की डिटेल्स ली जाएगी। उसको फिल करने के बाद आपको
आपका जो हो जाएगा अप्रूव्ड हो जाएगा और आपकी जो पेमेंट है आनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि अब पेमेंट अभी इतना ही आया है दोस्तों, 0 में पहला दिन है तो इतना ही दिखा रहा है अभी। जैसे-जैसे बढ़ेगा, जैसे अब यहाँ से ही काउंट होंगे। ये नहीं कि आपके पहले के किसी भी वीडियोज़ में या किसी भी उसमें पहले से पैसे आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखने तो देख लो, किसी में भी आपको पैसे नहीं दिख रहे होंगे, कोई भी नहीं। जबकि अच्छे खासे व्यूज़ भी 1.4, 1.7, 325, 1.7 यहाँ व्यूज़ दिख रहे होंगे आपको, ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन किसी में भी कोई पैसा नहीं आएगा। जैसे ही आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट पूरा होगा, उसके बाद ही जो है पैसे में ऐसे डॉलर आना शुरू करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कुछ भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मेरे से, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ मैं आपके सारे क्वेश्चन का डाउटफुल करूँगा। थोड़ा मैं आपको पूरे इसमें दिखा देता हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं। जो यहाँ पर व्यूज़ हैं दोस्तों, अभी ये 28 डेज़ यहाँ कोने पर लिखा है लास्ट 20 डेज़, लास्ट 1 महीने का सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाता है, ठीक है। अगर इसको खोलते हैं हम, थोड़ी सी दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ पर इसको भी खोलते हैं हम। यहाँ पर आपके 28 का है, यहाँ पर वॉच टाइम है, यहाँ पर सब्सक्राइबर है, यहाँ पर रेवेन्यू है, कितना पैसा आपने कमाया है। ऑडियंस भी यहाँ पर दिखाई देगी। देखो देखो न्यू व्यूवर्स जो है मेरे लास्ट 28 डे के, वो 12000 है। रिटर्निंग जो लोग जो आए हैं, मतलब वापस जो मेरी बार-बार को वीडियोज़ देखते हैं, वो 11500 लोग हैं। और सब्सक्राइबर जो है मेरे, जो बार-बार वापस आते हैं, वो 493 है। ऑडियंस देखो आप, ये कंटेंट हो गया मेरा। मैं कुछ-कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो जो रिटर्निंग ऑडियंस ये है मेरी, यूनिक जो मतलब नए हैं, यूनिक है ये हैं, और सब्सक्राइबर हैं ये लास्ट 28 दिन में है। रेवेन्यू वाला आएगा तो रेवेन्यू में आप देखते हैं, ये देखो अभी कुछ नहीं आया है, इतना ही आया है रेवेन्यू में, तो इतना यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये है। बाकी इनको भी खोल सकते हैं हम। लास्ट 18 मंथ्स हो गया, ऑडियंस हो गई आपकी। ये देखो नीचे आपके देखो ये टाइमिंग का है सबसे, मतलब कि सबसे ज़्यादा आपके उसमें कितना दिखाता है ये, मतलब कौन से टाइम पर सबसे ज़्यादा वीडियो आपको दिखती है, सबसे डार्क जहाँ पर, यानी कि 17.50 6 बजे के आसपास मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई है, तो यहाँ पर ये भी दिखाता है। और कितने मोबाइल में कितने लोग देखते हैं, कंप्यूटर में कितने लोग देखते हैं, ये भी शो हो रहा है। देखो एज सिलेक्शन में बताया था ना, 44%, 25 से 34 जिनकी एज है, वो लोग सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। यानी कि 44% लोग वो हैं जो जिनकी एज 25 से 34 है, वो लोग सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। दूसरे नंबर पर है 24%, जो कि 35 से 44 है। और तीसरे नंबर पर है 18 से 24। तो ये भी यहाँ पर सारा आपको पता, मेल कितने देखते हैं 75%, फीमेल देखते हैं 24%, और इंडिया में सबसे ज़्यादा देखते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं। नॉट सब्सक्राइबर, मतलब आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं कि क्या-क्या है। बाकी अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। दोस्तों जो भी आपके क्वेरीज़ क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जैसे गूगल पिन आएगा फिर एक ऐसी वीडियो संबंधित बनाऊँगा मैं। तब तक के लिए मेरा धन्यवाद और शुक्रिया आपका, जो भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।